हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में शायद अगर 1 महीने पहले आपसे कोई पूछता तो आप उनका नाम भी नहीं जानते थे। ठीक है, और आज हर भारतीय उनका नाम जानता है, हर भारतीय उनको पहचानता है। क्यों? क्योंकि वो भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू जी की। द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके बारे में जैसे मैंने कहा कि 1 महीने पहले तक अगर आपसे कोई पूछता तो शायद आपको पता भी नहीं होता। और इनके बारे में अगर इनकी आप लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इतनी रोचक है कि आपको लगेगा कि वाकई में दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक इंसान की लाइफ को देखते हैं तो वो पहली ऐसी महिला हैं जो कि ट्राइबल हैं, पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि ट्राइबल समुदाय को बिलोंग करती हैं, पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ। मतलब इनका जन्म जो है 1958 में 20 जून 1958 में उड़ीसा में हुआ। ठीक है, उसके बाद पहली महिला है जो कि आप कह रहे हैं जिनकी उम्र इतनी कम है, मतलब इतनी कम एज की पहली राष्ट्रपति हैं। और दूसरी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है इतने बड़े भारतवर्ष की। राइट, अब इनमें अगर मैं बात करना शुरू करती हूँ आपसे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई लाइफ की, अगर मैं इनका खुद का एक इंटरव्यू बोलती हूँ, एक मुलाकात करके एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब वो गवर्नर थी। गवर्नर के तौर पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा था कि मैं आई बिलोंग टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज, मतलब मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर था और मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए आई वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर। तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन तक की, उसके बाद मैंने टीचर की नौकरी की। टीचर की नौकरी भी मैंने ऑनरी तौर पर की और फिर ऐसे हालात हुए घर के कि मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उनका कहना था कि मैंने ऑनरी नौकरी की, मतलब मैं तनख्वाह नहीं लेती थी जब मेरे हालात थोड़े ठीक हो गए। उसके बाद मैं बहुत छोटे से इलाके से आती थी जहाँ पे औरतों को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। अपनी गाँव से पढ़ाई करने वाली पहली लड़की बनी। उसके बाद जब बात की जाती है पढ़ाई लिखाई की, एक ऐसे एनजीओ से जुड़ी, ऐसी संस्थाओं से जुड़ी जहाँ पे बहुत लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि गर्ल एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। वहाँ से फिर जब उनकी शादी हो गई, 1980 में इनका विवाह हुआ। 1980 में विवाह हुआ, पति जो थे वो बैंक में कार्यरत थे। उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की जो नज़र थी जब ये कार्य कर रही थी, सामाजिक कार्य कर रही थी, और क्योंकि अपने आप को अलग रख के सामाजिक कार्य कर रही थी, पैसे नहीं लेती थी उसके, और संगठनों से जुड़ी हुई थी, तो लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र इन पे पड़ी और लोगों ने इनसे कहा, मतलब अकॉर्डिंग टू हर, उनके खुद के शब्दों को मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे लोग ऐसे पड़े कि अगर आप ये कार्य कर रही हैं तो फिर आपको पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहिए ताकि आप इसको बड़े लेवल पे इस कार्य को कर सकें या आप बड़े तौर पे समाज की सेवा कर सकें। ये सोच के, और इनका कहना था कि मैं तो बिल्कुल कहीं से, मेरा कोई राजनीतिक में, राजनीति से मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, मेरे पति का कोई वास्ता नहीं, हमारे घर का कोई नहीं, हम तो एक बहुत ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर या लोअर मिडिल क्लास इनकम को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने कहा कि मैंने जब उस बात को मानने से इनकार कर दिया तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो मेरे पति के पास पहुंच गई और उनसे कहा कि अपनी पत्नी को आप पॉलिटिक्स में जाने दीजिए। कहते मुझे, उनका कहना था कि मुझे बहुत डर था क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स के बारे में जो भी चीज़ें सुनी थी बहुत गलत सुनी थी। मैंने सुना था कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते या सेसपूल है पॉलिटिक्स का, तो मैंने इस तरह की बातें सुनी थी, इस तरह की मेरे दिमाग में धारणाएं थी और मुझे लगा कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि मेरी जो गृहस्थ जीवन है उसके ऊपर असर पड़े। तो उनके पति ने उनको आश्वस्त किया कि आपकी गृहस्थ जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप लोगों का सेवा कर रही हैं तो आप इसको औपचारिक रूप पे कीजिए। तो ये सुनते हुए 1997 में इन्होंने पार्षद का चुनाव जीता। उसके बाद उसी साल, अगर आप 2-3 साल उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे इनको अवार्ड मिले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत लोगों ने इनको सराहा। तो पता चला कि फिर उन्होंने क्या किया, 2000 में 3 साल बाद ही एमएलए का चुनाव लड़ा और वो भी जीत गई। उसमें भी इनको 3 क्षेत्र जो दिए गए उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इन्होंने पोर्टफोलियो संभाला, सब कुछ इनका काम हुआ। वहाँ से इनकी शुरुआत जो है, एक तरह से नाम जो है वो स्थानीय पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगा। पर्सनल लेवल पे इनका जो रुझान था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत था, ब्रह्म कुमारी की तरफ इनका रुझान बहुत था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं। इनसे कहा गया कि ब्रह्म कुमारी के आश्रम में आप जाइए और काम कीजिए, इन्होंने नहीं किया। 2007 में इनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिससे इनका जो लाइफ की जो दशा दिशा थी वो बदल गई। इनके जो बेटा था, 25 वर्ष का बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है। रात में वो सोता है, सुबह उठता है तो वो नहीं रहता। इसी के बाद इनके पति को और इनको बहुत ज़्यादा मैसिव डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं। लोग बोलते हैं कि खाना पीना छोड़ देती हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और उस टाइम पे लगा रहता है कि शायद कभी उभर नहीं पाएंगे। वो समय था जब उनके दिमाग में आया कि मैं ब्रह्म कुमारी या स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ती हूँ और क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे ज़िंदा रहना है अपने परिवार के लिए, उनकी एक बेटी है, एक बेटा है, पति है, उनके लिए और बाकी समाज के लिए जो वो काम कर रही हैं। वहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है, वो मिल जुड़ती हैं, स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ मुड़ती हैं, ब्रह्म कुमारी के जीवन से जुड़ती हैं, वहाँ पर आगे चलती हैं, काम
काम करना शुरू करती हैं, उनको एक मेंटल पीस मिलता है, योगा वगैरह वो प्रैक्टिस करना शुरू करती हैं, उनको एक आत्मिक बल मिलता है उससे। और इसके चलते हुए भी, ये सब कुछ होते हुए भी लाइफ जो है वो ठीक चलती रहती है। लेकिन कुछ सालों बाद उनका जो बेटा रहता है, दूसरा बेटा रहता है, उसका भी देहांत हो जाता है। इसके बाद उनके पति जो हैं पूरी तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है, एक मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने खुद कहा कि शायद उनके अंदर वो आंतरिक बल नहीं था जितना मेरे अंदर था, जो कि मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी, मैं एक स्पिरिचुअली जुड़ी हुई थी, तो मुझे एक जो बल मिल गया था कि मैंने अपना पूरा ध्यान जो है वो केटर कर दिया, कि मेरे पास समय था तो मैंने पूरा केटर कर दिया कि मैं ये सब कुछ ना सोचूं, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जीज, पूरा ध्यान, सब कुछ केटर कर दिया कि मैं समाज को कुछ दे सकूं, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में इतना लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं अगर यही सोचती रहूंगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। तो उनका कहना था कि मैंने समाज की तरफ अपना फोकस कर दिया और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। कुछ टाइम बाद, 1 साल के अंदर, उनका कहना है कि उनके पति का देहांत हो गया, 2 साल के अंदर। उसी साल उनकी माता का और उनके भाई का भी निधन हो गया। तो आप एक पर्सनल ट्रेजेडी से वो इतनी ज़्यादा जूझ रही थी, एक पर्सनल ट्रेजेडी से वो इतना ज़्यादा उभर रही थी कि उनके पास मेंटली वो बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि इंसान चरमरा जाता है या ख़त्म हो जाता है, उस तरह का उनकी स्थिति हो गई थी। और उन्होंने कहा कि वही समय था जब मैंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित जो था वो अपने घर से हटाकर बाकी चीज़ों में लगा दिया। उनकी एक लौती बेटी थी, उनसे उन्होंने कहा कि आप विवाह करिए, उनको उन्होंने सेटल किया और पूरा अपना जो फोकस है, लाइफ का जो फोकस था, वो उन्होंने पूरा का पूरा समाज सेवा पे लगा दिया। फाइनली वो गवर्नर बनी। गवर्नर बनने के बाद जब आप एक बात करते हैं कि स्टार्टिंग जब हुई वहाँ से शुरुआत हुई, और आप एक बात सोचिए कि सिर्फ महज 25 साल के कार्यकाल में, 25 साल में 2000 से अगर हम शुरुआत करते हैं तो 22 साल, और 1997 से काम करते हैं तो 1997 से एक पार्षद बनी जो महिला हैं, वो आज 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनती हैं। संथली, आप एक बात करते हैं, संथल को बिलोंग करती हैं वो, संथली ट्राइब को बिलोंग करती हैं वो। और फाइनली उनकी बहन जो है एक बहुत सुंदर संथली साड़ी लेके उनके लिए आई, सफ़ेद रंग की संथली साड़ी, जिसमें भारत का आपको पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था, आपको फ्लैग का प्रतिबिंब दिख रहा था, जिसमें सैफरन और ग्रीन और वाइट कलर की वो साड़ी थी, जिसको पहन के उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। तो आप सोच पा रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति, मतलब ये कर्मठता की, आप एक, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी स्टोरी है कि अगर एक इंसान वहाँ से उठ के, मतलब जहाँ पे वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी उसके घर में, मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, जहाँ पे उसके 2 समय का खाना उसको नहीं मिल पाता था, इतनी पर्सनल ट्रेजेडीज के बाद मात्र 25 साल की अपने पॉलिटिकल करियर में अगर एक पार्षद से प्रेसिडेंट बन सकता है, तो आप सोचिए दुनिया में क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये है द्रौपदी मुर्मू की कहानी।